मतलब है कि मेरा काम तो हो रहा है, जो स्पीड में चलना चाहिए वो स्पीड में नहीं चल रहा है। ठीक है। एज ए मीन राशि महाशय थोड़ा सा ध्यान देवें, क्योंकि एज ए मीन राशि शनि का 7.5 अभी शुरू हो चुका है और विगत अनऑफिशियली 1.5 साल से चालू हुआ है। हालांकि 1 साल सब बोल रहे हैं, गणती तो 1 साल दे रहे हैं, तो वो तो 1.5 साल के शनि का 7.5 झेल चुके हैं। तो 1.5 साल में अभी तक मीन राशि वालों को शनि कुछ भी नहीं किया है, मतलब एक बाल भी नहीं बांका किया है। बहुत ज्यादा होने से किसी को कुत्ता काटा है, किसी को सांप दौड़ाया है, किसी का पैर में गाड़ी चढ़ गया है, किसी का बिजनेस बंद हो गया है, किसी का दुकान बंद हो गया है। लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु बढ़िया स्थान में बैठ के ना बैकअप दे के बचाते बचाते ले रहे हैं। ये गुरु एक बार थर्ड हाउस में चले जाए, मतलब मीन राशि का थर्ड में चले, और राहु अभी अभी आज से घुसेगा आपके मीन राशि में, और शनि जैसे जैसे राहु की तरफ आने लगेगा और राहु जैसे जैसे शनि की तरफ जाएगा, तो आप हर एक मीन राशि आपके लिए बोल के नहीं, देखिए डरा नहीं रहा हूं या आपको बिना फालतू का टेंशन देने का बात नहीं कर रहा हूं। मैं विगत इतने साल से सिंह राशि के 7.5 से डील करते करते आ रहा हूं, आज मकर राशि तक फेमस हो गया हूं, इंटरनेशनल हो गया हूं। मैं एक को भी नहीं देखा जो 7.5 लगा है और वो लोग का काम अच्छा से चल रहा है। बाय चांस वो भी अगर गलत होगा तो उनका कुंडली, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तो हर एक आदमी का काम स्लो होना एक नेचुरल चीज है, एक वेरी नेचुरल चीज है। या दूसरा ये है कि जो लोग इस समय शनि बाबा के लिए, अब देखो यहां पत्थर पहनाने से 7.5 में कुछ नहीं होता, बल्कि और एग्रावेट होता है। सर मैं आपको बहुत अच्छा से बता देना चाहूंगा, पत्थर के भरोसे में 7.5 में एकदम नहीं रहना। और जितने को पत्थर प्रेस्क्राइब किया गया है, मेरे 41 ईयर का एक्सपीरियंस के अंदर बोल रहा हूं, उस समय शनि बाबा बोलते अच्छा पत्थर पहनेगा, ठहर तेरे को बताता हूं, और लगा देते हैं 2-4 डंडा। तो 7.5 के दौरान नीलम तक भी एडप्ट करने के लिए मना किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन पे एक ही रास्ता है कि आपको उसके लिए पूजा पाठ करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। देखो जब तक आप यहां नहीं झुकोगे अभी से, आपका तो शायद किस्मत है कि ये माताजी आपको मेरे पास, मतलब मेरे साथ कुंडली दिखा रहे हैं। अगर ये चीज आप नहीं समझते, मतलब समझो कि कुछ तो अच्छा होने वाला है आपके साथ, अगर इस समय इस प्रकार का बातचीत हो रहा है। देखो सबसे पहला एज ए मीन राशि आपको एट एनी कॉस्ट शनिवार का शनिवार आपको व्रत करना पड़ेगा जितना हो सके। मैं नहीं कह रहा हूं पूरा उपवास कर लो या ये कर लो, वो फास्ट पेज है, बहुत कष्ट होता है। और राहु घुसने के बाद, मतलब आज से जो राहु घुस रहा है ना, इसके बाद तो और ज्यादा भ्रम करवाएगा और ज्यादा मेंटल अनस्टेबिलिटी देगा। इस समय कोई आपको सीधा समझाएगा उल्टा लगेगा, इस समय आपको कोई अगर अच्छा बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा, चिड़चिड़ापन स्वभाव बढ़ेगा, जो निर्णय लोगे वो ऑटोमेटिक मेंटली गलत होने लगेगा, आपको एक जगह में बैठने खड़े होने का इच्छा नहीं होगा, इधर घूमो उधर घूमो, मन में और ज्यादा भय भ्रम भूल, बहुत सारे भूल निर्णय लोगे, भटकाव, एक जगह रह नहीं सकते, इधर उधर भटकाव कराएगा और भद्दा करके रखेगा अपने आप को, लगेगा कि यार क्या हो गया। तो इसमें डरना नहीं है, सबको ही निकलते हैं, आप भी निकल जाओगे। लेकिन ये अभी राहु घुसने के बाद, अच्छा इतना जल्दी भी नहीं करेगा, जो कराएगा पता चलने नहीं देगा, इट टेक टाइम। तो इसमें ना पत्थर काम दे सकता है, ना कोई पंडित बुला के 2-4 पूजा पाठ कर देंगे तो काम देगा, नहीं देगा। बड़ों बड़ों का पूजा कराया हूं, बड़े बड़े अनुष्ठान कराया हूं, उसमें काम नहीं देता। इसमें एक ही काम देता है, आत्म सुधार, खुद को समझना, खुद को सुधारना। ये यहां पर ये कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी इज ए नॉट ए प्रेडिक्टिव साइंस, इट इज टोटली ए क्रिएटिव साइंस। ये अपनी आदमी को करेक्टिव साइंस, आदमी को करेक्ट करता है और अपने को क्रिएटिवली बढ़ाने का टाइम है। ऐसे समझिए कि 7.5 में पीछे कोई मतलब लोड दे दिया है और उसमें बोल रहा है कि आपको दौड़ना है। आप बहुत अच्छा बात कर रहे हो कि काम कर रहे हो, लॉस हो फायदा हो। और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, 7.5 के दौरान अगर कोई बोल दे कि मैं बिजनेस किया और मेरे को लाभ मिल गया, चाहे फर्स्ट फेज हो चाहे सेकंड फेज हो, इवन थर्ड पेज का आधा तक, यानी 2.5 साल 5 साल 6.5 साल तक का बिजनेस में कोई अगर बोल दे कि मैं अमुक बिजनेस में घुसा और मेरे को नेट बेनिफिट नेट प्रॉफिट हो गया, बहुत कम, नहीं होता नहीं बोल रहा हूं, बहुत कम,
बहुत कम होता है। और अगर इस समय परिवार में आपका 7.5, नहीं नहीं, सबके साथ नहीं होता है, सबके साथ नहीं होता है, किसी को कम होता है। हाँ हाँ जी, नहीं 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 नहीं, सबको एक साथ नहीं होता है श्रीमान जी, सबको एक साथ नहीं होता है। और देखिए इसमें इसमें डिपेंड करता है नक्षत्र पद, ठीक है ना। जिसका जो नक्षत्र है उस नक्षत्र को वाइज नक्षत्र से गिनती होता है। जैसे अभी आपका पकड़ लो, मीन राशि का उत्तर भाद्रपद चंद्रमा है, नक्षत्र में बैठे हैं, तो अभी चंद्रमा से शनि 25वां नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेगा, ठीक है ना। ये मीन राशि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से शनि बाबा अभी चल रहे हैं 26वां नक्षत्र, धनिष्ठा में 25वां नक्षत्र, ठीक है। तो ऐसे जिसका जो नक्षत्र है उसमें से जब 25 में चलते हैं वो टाइम रहता है सबसे ज्यादा पीक पीरियड। इसमें आदमी को बुद्धिहीन बना देता है, समझ नहीं देता है, बहुत ज्यादा आदमी के अंदर ईगो को बढ़ा देता है या नासमझ करा देता है, गलत निर्णय लेने का सबसे बड़ा प्रवृत्ति होता है। तो इस प्रकार का ये उनको हिट कर देगा, फिर आगे चल जाएगा। उनको जो लॉस करना चाहिए कर दिया, आगे चला, आगे अलग नक्षत्र को फल मिलेगा, उनको अलग मिलेगा, डिपेंड अपॉन देयर कुंडली एंड एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट ऑफ देयर प्लैनेट, उनको उस प्रकार का इफेक्ट मिलेगा। इफ देयर प्लैनेटरी कंडीशन इज गुड एंड शनि इज इन गुड नक्षत्र, उनके बर्थ चार्ट का गुड नक्षत्र में है, तो उनको उतना नहीं मिलता है कष्ट, वो लोग पार हो जाते हैं। देखिए आपके साथ क्या हुआ है, आपके शनि चंद्रमा से अष्टम में बैठे हैं, उच्च का शनि है, ठीक है ना। तो उच्च का शनि जब फल देता है तो बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन जब ये कष्ट देता है तो वो भी भयंकर कष्ट देता है। अष्टम स्थान शनि मतलब क्या हो गया, अष्टम स्थान माने मरण तुल्य पीड़ा, अष्टम स्थान माने चोर चपेट एक्सीडेंट, अष्टम स्थान माने दृक स्थान, अष्टम स्थान माने गुप्त स्थान, अष्टम स्थान माने मां काली का स्थान, अष्टम स्थान माने स्मशान स्थान। और यहां शनि इस इफेक्ट को बढ़ा देता है। यानी पहले यह समझना पड़ेगा कि आपको तो उठाया बहुत ऊंचा, लेकिन जब ये इस समय आपको बैकपुल दे रहा है तो रेजिस्ट करने के लिए थोड़ा कष्ट हो रहा है। तो आपको यही करना, देखो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर ऐसा रहेगा, ये आपको परीक्षा लेगा फिर आपको उठा देगा, आगे बढ़ जाओगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, डाउन होगा फिर उसको उठाएगा, लेकिन ये तैयार होना चाहिए कि ये डाउन कराएगा और उसके बाद ग्रोथ दे देगा। लेकिन ये जो पीरियड है इसमें थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए, यही कहना है। ऐसा नहीं कि सब भाग जाएगा, भिखारी हो जाओगे, रोड पे घूमोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला जितना ज्यादा हो सके ट्राई फॉर हनुमान चालीसा, ठीक है। सुबह सुबह नहीं, मंगलवार को नहीं महाराज, आपको अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह उठते ही, देखो क्या है, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, इससे समझो, इसको समझ जाओगे ना फिर आपको कहीं कुंडली दिखाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो दौर ठोकर खाओगे। आप सुबह बिस्तर से उठे, जहां उठे आपका दिन बर्बाद होगा। दिन बर्बाद कब होता है, जब आप सुबह का मैनेजमेंट नहीं किए। अर्ली इन द मॉर्निंग आपका एनर्जी, अभी देखो, अभी मीन राशि के साथ क्या हो रहा है, आज का डेट, आज सूर्य खुद आपके शनि के ऊपर चल रहा है। यानी आज का जो दिन आपका शुरू होगा, पहला लग्न, वो तुला लग्न में सूर्य 6:42 में चलेगा। यानी आज का स्टार्टिंग ही, ये महीना 18 नवंबर तक आपका स्टार्टिंग ही अष्टम में है, यानी पीड़ा में है, डिले में है, अपने आप को मैनेज नहीं कर पाओगे, दिनचर्या बना नहीं पाओगे, अपने को बैलेंस नहीं कर पाओगे। उठते ही मन में नेगेटिव भावना आएगा, उठते ही लगेगा कि चलो यार, चल बाद में देख लेते हैं, अच्छा चल देखेंगे, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेगेटिव भावनाएं आएंगे, क्यों, ये महीना आपके लिए फेवरेबल नहीं है। कहां से नहीं है, राशि से, लेकिन नक्षत्र से फेवरेबल है। तो फिर उठ के जाते हो, काम कर देते हो जाता है, कुछ नहीं होता है। सूर्य अष्टम में बैठा है, आत्मा का कष्ट यहां पर आ जाता है। तो सुबह अगर आप उठते ही हनुमान चालीसा कर लिए और पीपल गछ में 1 लोटा पानी दे दिए, तुलसी माता को पानी दे दिए, और सुबह थोड़ा देर मेडिटेशन या फिर माला लेके हनुमान जी का या शनि बाबा का या फिर आपका जो इष्ट गुरु मंत्र दिए हैं उसको ले लिए, तो सुबह आपका एनर्जी कंट्रोल पे आ गया, फिर देखो दिन अच्छा चलेगा। लेकिन सुबह अगर आधा घंटा 1 घंटा नहीं देते हो योग में और ध्यान में और जप में, और लाख पूजा कर लो, लाख पत्थर पहन लो, लाख पंडित बुला लो, ये भाई कुछ नहीं होने वाला है। मैं बहुतों को देखा हूं, देखो ये सारा एक्सपेरिमेंट रिसर्च बहुत कुछ कर दिया हूं। सबसे पहला तो साइंटिफिकली शनि 7.5 नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि जब 30 साल में एक बार चंद्रमा आपके जन्म नक्षत्र और तारा को क्रॉस करता है तो जिंदगी को उथल पुथल करता है।
ऐसे ही हर 18 साल में राहु उथल पुथल करता है। और इस बार तो मीन राशि के सबसे बड़ा प्रॉब्लमेबल क्या है ना, दोनों आ रहे हैं। शनि भी करेगा और राहु भी क्रॉस ट्रांजिट करेगा इस मीन को। तो जिंदगी उथल पुथल होना, हाथ से महंगा चीज गिरना, देखना हाथ में पैसा नहीं रहेगा, मतलब पैसा पकड़ के दे रहे हैं हाथ से गिर जाए, ऐसे बहुत सारे बात होगा। मोबाइल चोरी हो जाना, पॉकेट मार हो जाना, इस प्रकार का कई सारे, सर भारी होना, शरीर से गंध आना, मुंह से गंध आना, कहीं बैठे रहे तो बैठे हैं, उठने का इच्छा नहीं हो, इस प्रकार का टेंडेंसी बिल्डअप होगा। लेकिन ये कोई परमानेंट नहीं है। इस समय अपने मोबाइल हैकिंग होने का या चोरी होने का, या कोई आपका भांडाफोड़ करेगा, या गवर्नमेंट सरकारी लेवल पे आपको कोई ना कोई किसी प्रकार फंसाने का काम करेगा, धोखा देगा, चाहे वो कोई भी मैटर में धोखा मिल सकता है, फ्रेंडशिप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बिजनेस, को पार्टनरशिप, ये, और आपको लोग औकात नहीं देंगे। सोचो आप बहुत पावरफुल, कल तक आपको 10 आदमी रास्ते में जाने से बाबूजी नमस्कार, सर नमस्कार बोलते थे, आज वही लोग कुत्ता समझेंगे। ये क्यों हो रहा है? आपके बॉडी में जो मेलेफिक एनर्जी स्टॉक हो गया या होने लगेगा अभी 1 साल 1.5 साल में, उसमें लोगों के भीड़ में आप दिखाई नहीं दोगे। यानी आपके अंदर वो जो ब्लैक एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, बॉडी में, माइंड में, ब्लड में, सिस्टम में, एनर्जी में बढ़ने लगेगा। और जब बढ़ गया तो फिर आपका जो नेचुरल एनर्जी है उसको ये ढांक देगा, यानी ग्रास कर देगा, राहु ग्रास कर देगा। तो इसलिए अगर आप सुबह सुबह अपना मॉर्निंग में प्रेयर कर लिए, हनुमान चालीसा कर लिए, पीपल गज को सींच लिए, चिड़ियों को दाना दे दिए, मछली को खाना खिला दिए, और इसका मतलब नहीं घर में मछली लाके पालोगे, ऐसा नहीं करना, कुत्तों को रोटी दे दिए, ये छोटा छोटा चीज है। और इन सबसे बड़ा रेमेडी है, आप लोगों के नाम पे पेड़ लगा दिए, किसी के लिए जो भी आपके शक्ति के अनुसार, कुत्ता को दाना दे दिए, गाय को दाना दे दिए, किसी गौशाला में जाके सेवा कर दिए। शनि कर्म का ग्रह है, कर्म से कर्म को काट सकते हो। पूजा पाठ, उत्कोच, भगवान को कुछ दे देंगे, गुरु जी, भगवान जी मंदिर बना देंगे, भगवान जी पत्थर ले पहना, तो इसमें शनि बाबा किसी को नहीं छोड़ते हैं। और आपका तो सुपर पावर शनि है, आपको तो और ज्यादा नहीं छोड़ेगा। इतना पावरफुल है कि जो वाजपेयी जी का था, यानी ये 7.5 के बाद तो आपके लिए राजयोग बनेगा, सुपर हिट राजयोग बनेगा। लेकिन ये टाइम जो थोड़ा सा पेनफुल है, पार हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट लगेगा। डेली पढ़ना है, और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद सूर्य भगवान को थोड़ा पानी दे देना। श्रीवास्तवा हो ना आप, ब्राह्मण हो ना, पंडित जी हो, कोई बात नहीं, सूर्य भगवान को थोड़ा सा पानी दे दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई दे सकता है। हनुमान चालीसा कर लेना मिनिमम 7 बार, धीरे धीरे हो जाएगा। एक हनुमान चालीसा का स्पीड होता है 3 मिनट मैक्सिमम, बढ़िया से, ठीक है ना। तो 7 का 21 मिनट, तो 21 मिनट वहां बैठे बैठे आप थोड़ा आसन सूर्य नमस्कार करके दे दोगे और सूर्य को पानी दे दोगे, हो गया काम, ठीक है। देखो, नॉन वेजिटेरियन नहीं, हनुमान चालीसा का टाइम में मुर्गा मसलम खाओगे क्या? ऐसा नहीं है। जो खाते हो ये आपका, आप रुचि भोजन पर रुचि पहनन, है कि नहीं। मैं तो नहीं बोल रहा हूं खाओ बोल के, हाँ, लेकिन ये कहूंगा कि अगर नॉनवेज हो और शनि 7.5 चले तो मार ज्यादा पड़ता है, ठीक है ना, हेवी मार पड़ता है। और अगर हम लोग तो प्याज लहसुन मांस मछली अंडा छोड़ देते हो, दारू वगैरह छोड़ देते हो, थोड़ा बचने का संभावना है, थोड़ा बच जाओगे। लेकिन अगर बॉडी में देखो, एक तरफ शनि और राहु का दोनों मैलिफिक प्लैनेट हैवी अभी आपके सिस्टम में इन कर रहे हैं, और इस समय शुक्र महादशा बंद हो जाएगा, शनि और राहु का खेल चलेगा। और उसी समय अगर मांस मछली अंडा खाते हो तो राहु को बल मिल जाएगा, नेगेटिव शनि को बल मिल जाएगा, उनको आप पावरफुल करते हो। जैसे आप अगर आपके शरीर में अल्काली फूड डालते हो, नेचुरल फूड डालते हो, यानी कच्चा खाते हो, रॉ खाते हो, सलाद खाते हो, तो शरीर के पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स को पावर देते हो। लेकिन आप उसमें हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, ये फास्ट फूड खाते हो, मांस मछली अंडा खाते हो, तो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स को पावर में देते हो, एसिडिक नेचर को। तो वो लोग जब बली होंगे तो आपका जिंदगी को पस्त करके रख देंगे, रोक देंगे, कष्ट देंगे, दुख देंगे, पीड़ा देंगे, मानसिक डिसीजन लेने कैपेसिटी नहीं होगा। हाँ, तो स्मोकिंग में तो राहु को ज्यादा, देखो स्मोकिंग और दारू दो चीज, राहु को पूरा पावर मिल जाता है, फुल एकदम आ जाता है एकदम पावर में। फिर धर्म अधर्म मानने देता नहीं है, अच्छा बुरा समझने देता नहीं है, और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। हो जो क्या बोलेगा, हाँ जो होगा देखा जाएगा, तू क्या उखाड़ेगा, हम सब तू उखाड़ देंगे, धत। ये जो मतलब दबंगाई है, राहु भरता है, राहु बलम बाहुबलम बताया गया। और आपका चंद्रमा से चतुर्थ में राहु बैठा हुआ है, ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम, माइंड में थिंकिंग नहीं होने देना, और मन को एक जगह में फोकस होने नहीं देना, और अपने को भटकाना, बिना मतलब का यात्राएं देना,
ये कवर अप करवा देगा। तो एक जगह में जो आदमी फोकस नहीं है वो कैसे सक्सेस होगा? अभी थोड़ा देर काम किए, कुछ देर के बाद मन में आया कि नहीं ये करेंगे, फिर इसको बोले नहीं ये ठीक नहीं होगा, ये करेंगे। ये जो भटकाव देता है, जिसके लिए आप फोकस में एक काम नहीं कर पाते तो विफल हो जाते हैं। इस समय वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप बाकी देखो, जिंदगी आपका है, मेरा अनुरोध है, मेरे पास जो ज्ञान है और मेरा जो अनुभव है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिला के मैं कहूंगा कि कोशिश करें कि मांस मछली अंडा, और कोशिश ये होना चाहिए कि अगर अच्छा चाहते हो फ्यूचर में, देखो भाई 3 उच्च का प्लैनेट कुंडली में बहुत बढ़िया मार्बल कंडीशन पे लेके आए हो, उच्च का मंगल, उच्च का शनि, उच्च का राहु, बढ़िया चीज है, एकदम बमबमा के एकदम आपके कुंडली में बैठे हुए हैं। यानी ऐसा लोग इतना जल्दी कहीं से पस्त नहीं होते हैं, ठीक है ना। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आप बहुत ज्ञानी हो, दूसरे को गधा समझते हो। पंचम का गुरु बृहस्पति लग्न से 1 2 3 4 5 ऐसे आदमी का कुंडली जब हम देखने जाते हैं ना, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हम भी बोलते हैं रुको यार, देख के बात करना इससे, नहीं तो कभी हमें उल्टा ना पछाड़ दे। इतना अनुभव होने के बावजूद भी हम लोग पंचम बृहस्पति को डरते हैं, है कि नहीं? मतलब ज्ञान तो है आपके अंदर, प्रचंड ज्ञान है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है। मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फुल है, लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। तो पंचम का गुरु बृहस्पति भाग्यवान आदमी को मिलता है। हमारे उड़ीसा में खाली सुन लोगे पंचम गुरु बृहस्पति तो पंडित भी आके पैर पकड़ेगा, ठीक है ना। इतना ज्ञान इनके अंदर रहता है, पूर्व जन्म का ज्ञानी महाज्ञानी होते हैं, है कि नहीं। तो कुंडली तो इस कंडीशन में तो सारे कारक प्लैनेट और बाकी सारे बढ़िया कंडीशन पे बैठे हैं। ले दे के ये टाइम जोन थोड़ा खराब है, पार हो जाएगा, फिर आपका जिंदगी अच्छा टाइम आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने को कंट्रोल करोगे, बुद्धि लगाओगे, आपका बृहस्पति को जगाओगे और आप उस ज्ञान के अंदर गुरु के ज्ञान में चलोगे, तो अभी भी 7.5 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये काम जो बोल रहे हो ना, बंद हो रहा है, डिले हो रहा है, ठीक टाइम में नहीं हो रहा है, सारे ठीक हो जाएंगे, सारे ठीक हो जाएंगे। और आप अबल भी करोगे। 7.5 में अधिक ऐसा कभी नहीं होता है कि ऐसे जो बोलते हैं ना 7.5 लग गया जिंदगी बर्बाद, उनका होता है जो लोग शनि के नियम को नहीं मानते। लेकिन शनि 7.5 में प्रधानमंत्री होते हुए देखा हूं, शनि 7.5 में आदमी को मिस यूनिवर्स होते हुए देखा हूं, मिस इंडिया होते हुए देखा हूं। ऐसा कैसे बोल देंगे कि 7.5 खराब है और कुछ फल नहीं देता है? उनको फल नहीं देता है जो लोग शनि के रूल, नियम, रेगुलेशन को नहीं मानते हैं। मान गए तो माइकल लाल, ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी में दम नहीं कि आपका जिंदगी को रोक दे, ठीक है ना। और मेरा आपको हार्दिक इच्छा रहेगा, सुनो महाराज, सबसे पहला पंचम का गुरु को एक्टिव कर दो तो 7.5 का मूल्य कुछ रह नहीं जाता है। गुरु जब एक्टिव होता है तो कोई राहु, शनि, केतु, किसी का मायके लाल में दम नहीं है। एक्टिवेट करते हैं गुरु का दीक्षा लेके, कोई भी गुरु का दीक्षा लो जो आपको आध्यात्मिक मार्ग दे सके, जो आपको गाली दे, पूरा साला से लेके बहन तक गाली दे सके, ठीक है ना। आप जिसके नहीं ढूंढोगे मिल जाएगा। कैसे नहीं होगा? पंचम का गुरु बृहस्पति नहीं मिलेगा गुरु कैसे? हमको मिल जाता है, आपको नहीं मिलेगा? मिलेगा है। आपका थोड़ा सा आपका ताव को घटाना है और गुरु के चरण में जाना है, गुरु के चरण में लंबा सोना है। गुरु जी मुझे मार्गदर्शन दो, गुरु जी मेरे को रास्ता बताओ, गुरु जी मेरे को बचाओ, बचा देंगे। यानी ऑटोमेटिक ये गुरु एक्टिवेट हो जाएगा। पावरफुल मित्रगृही गुरु है यहाँ आपका, मित्र के घर में गुरु बैठा हुआ है, पंचम स्थान में बैठा हुआ है और चंद्रमा से नवम स्थान में बैठा है। और क्या चाहिए आपको? पंचम नवम का गुरु लेके बैठे हो, क्या चाहिए? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस कंडीशन पे 3 उच्च का ग्रह, पंचम नवम का गुरु बृहस्पति, सारे ठीक है सर। बस ये टाइम जो है अभी मकान का अभी 7.5 के, देखो एक बात बता देता हूं, मैं कई हजार वीडियो में बोल चुका हूं, मेरा 4,500 वीडियो हिंदी में, इंग्लिश में, उड़िया में भरा है। हर जगह में एक ही बात बोला हूं, बेटा मीन राशि वाले 7.5 का फास्ट फेज में नो इन्वेस्टमेंट, नो न्यू वर्क प्रोजेक्ट, नो एनी सिंगल इन्वेस्टमेंट और एनी मूवमेंट। हो सके तो पैसा दबाओ, या तो अपना पैसा बीवी के नाम पे कर दो, या तो बच्चे के नाम पे कर दो। अपने नाम पे रहेगा तो भाग जाएगा। अभी अपने नाम पे रखोगे, शनि धन का घर को देख रहा है, भाग्य घर को देख रहा है, दबा के ले लेगा पैसा निकाल के, ठीक है ना। और आने वाला समय में भाग्य घर में शनि और राहु का, मीन राशि का दृष्टि आ जाएगा नवम स्थान में, तो पूरा ब्लॉक करके रख देगा, फुल मैलेफिक एनर्जी मूवमेंट करा देगा। यही 2-4 दिन से ही शुरू होने वाला है। तो आपके पास अगर ह्यूज मनी वगैरह है तो अभी 7.5 के पीरियड में आपके अकाउंट से ही ना भगाएगा, दूसरे के अकाउंट से कहां से भगाएगा जिसका 7.5 नहीं है, ठीक है ना। मैं कहूंगा अभी वो सब इन्वेस्ट मत करो, बल्कि दबा के रखो, क्योंकि पता नहीं 7.5 का मिड में ना काम करो, काम में मना नहीं है, लेकिन
मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, देखो आप इमरजेंसी लाइन में दिखा रहे हो, स्पेशल लाइन हो मेरे लिए, तो महाराज ऐसा है, मैं आपको रिक्वेस्ट शब्द कह रहा हूं, आप मतलब ऐसे समझो कि हाथ जोड़ रहा हूं कि इस समय पैसा इन्वेस्टमेंट फूक फूक के करने नहीं देगा। इस समय तो आदमी के अंदर इतना दबंगाई बढ़ता है, लगा देखा जाएगा, जुआ में भी खड़ा कर दो ना तो वो समझ बुझ उसका कुछ नहीं रहता। एडवाइजर लो, गुरु माने एडवाइजर, जो कि आपको एडवाइस दे। दूसरा, आपके नाम पे काम मत लाओ, भले दूसरे के नाम पे काम लाओ, आप खुद जाके मत खड़े हो जाओ, दूसरे को खड़ा कराओ, दूर से खाली रिपोर्ट लेते रहो। आपका प्रेजेंस ही मैलिफिक है, पनौती है, तो दूसरे से काम लो, मस्त में रहो, आराम से रहो, खुशी से रहो, भोलेनाथ के और हनुमान के चरण में शरण में। हाँ जी, अरे आप खड़े हो गए ना तो ऐसे ही आपको देख के आदमी चिड़चिड़ाएगा। आपके वर्कर हो गया या आपके को पार्टनर हो गया, वो उनके सामने ज्यादा नहीं जाना है। हाँ, आप भले सीसी कैमरा लगा लो, अंदर से बैठ कर देखते रहो, लेकिन किसी को जाके फ्रंट फील्ड में ऑर्डर देना या गाली दे देना, इस समय आपके वर्कर सनी है, वर्कर माने सनी, गलती से भी हाई पावर वर्ड, गंदा वर्ड यूज नहीं करना, भले नमस्कार करके आ जाना, ठीक है ना। वही सनी उन्हीं से ठुकवाता है, वो जो वर्कर से ही ठुकवाता है आपको, और कुछ नहीं, इतना ही है। नहीं, अगर आपका फार्म है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनर्स हैं, को पार्टनर्स हैं, उनके ऊपर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनल नाम में मत करो, बोल रहा हूं, पर्सनल नाम पे अकाउंट, हाँ, देन नो प्रॉब्लम, ओके, देन नो प्रॉब्लम। नहीं, देखिए मैं बता दे रहा हूं कि एज ए शनि 7.5, अगर आप रेमेडी में चलते हो तो मैं कहूंगा सारा चीज धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। अगर नॉर्मल होते तो मैं बता देता कि अमुक तारीख को आपका पिताजी बुलेट लेके घूमेंगे, लेकिन 7.5 में होता क्या है, अभी जैसे देखिए कोई भी कुंभ राशि का शतभिषा या धनिष्ठा नक्षत्र का आदमी आसपास मिले तो पूछना तुम्हारा बाप का कंडीशन क्या है, ठीक है ना। अच्छी एस्ट्रोलॉजर को पूछो, भाई तुम कुंभ राशि शतभिषा, कुंभ राशि धनिष्ठा, मकर राशि धनिष्ठा, तुम्हारा बाप अभी प्रॉब्लम में है या नहीं। कुछ तो हॉस्पिटल में है, कुछ तो आईसीयू में है, कुछ तो मर चुके हैं। और यहां आपका प्रश्न होगा कि मेरा बाप का तबियत कब ठीक होगा। जैसे जैसे शनि आपके नक्षत्र के ओर गुजरेगा, आसपास आएगा, तो ये तो शास्त्र में लिख दिया है, जन्म नक्षत्रे शनि गोचरे पिता कष्टम अति कष्ट भवेत बोल के लिख दिया है। तो अब आपका प्रश्न होगा मेरा बाप कब ठीक हो जाएगा, इसका तो उत्तर नहीं है मेरे पास। अभी रिजल्ट देख रहा हूं मैं, इतने सारे नक्षत्रों के लोगों का देखा हूं, दे आर हाईली अफेक्टेड, इवन नॉट ओनली यू। अभी सोचो, आपका पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, और एज ए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है तो ये गुरु का नक्षत्र है, तो पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद, ये तीनों का पिताजी के ऊपर देखो, हालांकि उनका 7.5 नहीं है। अभी सोचो, पुनर्वसु कर्क राशि ढैया चल रहा है, और विशाखा वृश्चिक ढैया चल रहा है, और इधर उत्तर भाद्रपद मीन 7.5 चल रहा है, और तीनों का बाप का कंडीशन को देख लो अभी, तो नेचुरली यहां अच्छा नहीं रहता है। हाँ, इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि सबके बाप को खराब होगा ना, किसको कम होगा, किसको ज्यादा होगा, किसको समझ में नहीं आएगा, किसी को थोड़ा सा लगेगा, और किसका फाइनल भी हो जाएगा। अच्छा नहीं होता है, जन्म नक्षत्र में शनि जब चलता है अच्छा नहीं होता है, और इनको जरूर ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन एलोपैथी मेडिसिन का ट्रीटमेंट के साथ साथ, नहीं करो बोल के नहीं बोल रहा हूं, इसके ट्रीटमेंट के साथ साथ आवश्यकता रहता है आप ये शनि शांति करते करते चलें। शनि शांति का हवन, थोड़ा सा पंडित जी को शनिवार का दिन बुला के थोड़ा सा मेरा शनि शांति करा दो, चलो जो भी 100, 200, 500 लेना है, थोड़ा शनि शांति करा दो। ये करते रहने से, दूसरा ये है कि अगर आप चाहते हो आपका पिताजी का हेल्थ, हनुमान कवच का धारण कराओ, कम से कम 1008 मंत्र का सिद्धि वाला मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा 10,000 का आहुति दिया हुआ हनुमान कवच। कुछ कंट्रोल होता है उसमें, कुछ कंट्रोल होता है, 100% नहीं होगा। 7.5 के दौरान किसी का भी दम नहीं रहता। भोलेनाथ जाके छुपते थे पानी के अंदर, हम लोग कौन, ठीक है ना। तो इसमें ये उत्तर है कि आपके पिताजी को आध्यात्मिक चिकित्सा के साथ साथ एलोपैथी चिकित्सा दोनों लेना है। और अगर शनि बाबा सुन लिए और अपने आप देखो, बेटा सुधर गया तो बाप को माफ, बेटा नहीं सुधरा तो बाप को ठोकाई। बाप को ठोकाई इसलिए मिलता है कि क्या जन्म किया तू, और जन्म किया तो संस्कार क्यों नहीं दिया, शिक्षा दे दिया, संस्कार क्यों नहीं दिया, क्यों आध्यात्म को नहीं मानता है, क्यों ईश्वर में नहीं चलता है, क्यों कर्मयोग नहीं करता है, क्यों सेवा नहीं करता है, क्यों पक्षी पशु जीव जंतु जानवर मनुष्य दृश्य अदृश्य और छोटे ऊपर छोटे बड़े सबका ख्याल नहीं रखता है। इतना दिन दिया, 30 साल मौका दिया, 30 साल के बाद शनि आया है आपके घर में,
हिसाब करने के लिए। बोलोगे कब तक ठीक हो जाएगा, इसका उत्तर तो भगवान के पास होगा। ये नहीं होता है। एक मेरा माँ सुन लो, आपको मैं माँ कह रहा हूं। मैं तो आपको चेहरा देखा नहीं, क्या हो आप, ना आपका क्या उम्र है मुझे नहीं पता। आपके शब्दों से मेरे हृदय में कुछ अच्छे भाव बन रहे हैं, इसीलिए शब्द निकल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये सुंदराकांड पाठ करने से काम देगा नहीं बोल के नहीं, लेकिन यहां सुंदराकांड वाला ये कुंडली नहीं है। ये कुंडली है चंद्रमा से अष्टम का शनि। चंद्रमा से चतुर्थ बैठता, और चंद्रमा से चतुर्थ बैठ के अगर कहीं से मित्र गृह हो जाता, सुंदराकांड से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां तो शनि जाके काली के घर में बैठा है। बात समझो, लक्ष्मी के घर में शनि बैठा हुआ है, लक्ष्मी को दबा के बैठा है। शनि अलाउ करेगा तो ये करोड़पति, अरबपति, शंखपति, पद्मपति, महापति सब कुछ लाके रख देगा। लेकिन शनि उसी नहीं, आप ये जो बोल रहे हो ना, ये सारे 500 mg का टेबलेट है। ठीक है ना, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, ये तो मैं मतलब शास्त्र का निंदा हो जाएगा। मैं बोलूंगा यहां हनुमान चालीसा काम नहीं देगा, बजरंग बाण काम नहीं देगा, ये सुंदराकांड काम नहीं देगा। देगा जरूर, लेकिन ये इनका प्रश्न क्या है कि मेरा काम चलाओ। ठीक है ना, नहीं तो हम फंसे। ये कर्म का, हाँ, तो इनको AK-47 देना है और सीधा 1000, मतलब यहां पर ये इंसानी गोली नहीं चाहिए इनको, पैरासीटामोल से काम नहीं देगा, टाइगर पिल चाहिए, एलिफेंट पिल चाहिए, हाथी का बुखार छड़ने वाला जो दवाई चाहिए इनको। ठीक है, हैवी पावर मेडिसिन। देखो क्या है ना, जब शनि उच्च का है और जब दिया तो छप्पर फाड़ के दे दिया, बम बमा के दिया, तब ये आदमी क्या है, बड़े हस्ती है, बड़ा हस्ती। अब नीचे आया है तो उसको इंजेक्शन तो इंसान वाला, बच्चों का इंसान छोटा वाला पील देने से नहीं होगा, हाथी को इंजेक्शन देने वाला दो। तो माँ काली के पीछे डालो इनको, और शनि अष्टम माने माँ काली। ठीक है, काली काली, हाँ दक्षिण काली अगर कुछ करेगी तो वही करेगी। हनुमान तो बेचारा माँ काली के, हनुमान और भैरव तो माँ काली के गेट के बाहर खड़े होने वाले हैं। ठीक है ना, तो करेंगे वो भी, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। लेकिन यहां इस महात्मा को जितना ज्यादा मां काली के मार्ग में लेके जाओगे, इनको उतना ज्यादा ऊर्जा, इनके उतना ज्यादा रिकवरी, उतना ज्यादा ये बैलेंस हो सकता है। बैलेंस का बात करिए, ये भावना में बह के बोलें कि खाली हनुमान चालीसा, खाली सुंदराकांड, खाली ये, हाँ शनि का करिए, शनि को करिए, शनि का तो करना ही पड़ेगा। शनि के पास जाओगे नहीं तो सीखोगे कैसे। शनि एक टीचर है, शनि एक न्याय करता है, शनि अकर्ता उपभोक्ता है, ना कुछ करेगा ना कुछ उसको मतलब है, तुम किया नहीं किया तुम जान। शनि इन्वॉल्वमेंट नहीं देगा। हम पूजा करते हैं शनि बाबा दे दे, कहां से देगा, वो तो खुद बैठा है अंधेरे में। शनि ना देगा ना लेगा, इज ए न्यूट्रल जज, शनि इज कॉल्ड जज। आप बोलोगे जज का पूजा करने जाऊं, एकदम सुनने वाला नहीं है। तुम कितना पूजा करो, मेरे को घोष दे दो, नहीं सुनेगा। ठीक है ना, शनि से कोई मतलब नहीं है, शनि के ऊपर फोर्स करना पड़ेगा। तो वो इस शनि को कौन कंट्रोल करता है, अष्टम शनि को काली, क्योंकि शनि जाके काली के घर में बैठा है। न श्मशान आलय वासिनीम, अष्टम स्थान काली, ओनली काली, नो अदर, और कोई किसी में दम नहीं है इसको। हाँ, काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, सर्वानंद करे देवी महाकाली नमस्तुते। उससे नीचे आपको कोई नहीं सेव कर सकता, उससे नीचे कोई नहीं सेव कर सकता। करेक्ट, वही दक्षिण काली का तो मैं पहले बोला, आप सुन नहीं पाए। दक्षिण काली का ही बात कर रहा हूं, दक्षिण काली का ही बात कर रहा हूं। वो दक्षिण काली ही यहां पर काम करती है सबसे बढ़िया, एकदम निकाल के ले लेगी। और अगर ये सिद्ध कर ले, एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा, इट टेक टाइम। हो सकता है 1000 पाठ लगे, हो सकता है 500 पाठ लगे, हो सकता है 100 पाठ लगे, हो सकता है हवन करना पड़े माता रानी के लिए। ठीक है ना, अभी तो आ रहा है आपके काली पूजा आ रहा है ये, और कुछ दिन बाकी है काली पूजा, 15-20 दिन बाकी है। अमावस्या के दिन काली पूजा है, वहां से किसी गुरु के पास दीक्षा ले लो, काली मंत्र का दीक्षा लो, जप करो। मैं नहीं कह रहा हूं पूजा करो बोल के। और ये तो दारू पीने वाला है, इनको तो बढ़िया पूजा आएगा अभी। ठीक है ना, तो वो वाम मार्गी साधना वाले कर सकते हो, आपको दारू इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसे वो अगर रास्ता आपको सेटेबल है, आप एक्चुअली हो कहां के, आपके आसपास कौन सा जगह है, थोड़ा बताइए। अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, मुंह से बात छीन गए। दतिया पीठ से आगे जाओगे, हाँ, वो अगर आपके आसपास दक्षिण काली मंदिर नहीं है तो फिर माता के यंत्र का
धारण कर लो, या कोई ऐसे जो माँ काली के साधक हो ऐसे के पास जाके थोड़ा सा 5-10 दिन रहने से सब ज्ञान दे देगा आपको। कैसे जप करना है, कैसे तप करना है, कैसे पूजा करना है, कैसे सुबह उनको क्या देना है, ये नॉलेज लेना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं नहीं जानता, नहीं करता हूं, आने वाला समय में करवा देगा। अष्टम का शनि तो वहीं लाके पटकता है आखिरी में, माँ काली के चरण में ही पटकता है, दूसरा किसी के पास नहीं। आज नहीं करोगे बोलोगे ना, तो 5 साल के बाद मेरा चैलेंज है कि किसी काली मंदिर में बैठते हुए देखोगे खुद को, वो खींच के ले ही लेता है वहां पर, या तो काली मंदिर या तो शिव मंदिर। ठीक है, ये एनर्जी ही ऐसा है। हाँ करेगा, मना नहीं है। देखिए जो आप कह रहे हो 10 महाविद्या है ना, वो तो एक ही है। तुम काली तानी, तुम दुर्गा, तुम बगला, तुम सब वही एक ही है, मना नहीं है, मानता हूं। लेकिन इसका जो मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी अलग अलग है। पीताम्बरा इज इन द वेस ऑफ येलो कलर। पीताम्बरा उसका शत्रु के लिए कवर अप कर देगा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा के लिए कर देगा। बेटा इसका तो काम खराब होके बैठा हुआ है, तो उसको कौन सा एनर्जी देना है ये देखिए। और जरूर 10 महाविद्या, नवर दुर्गा, षोडशी और अष्टादश मातृगण, 64 योगिनी सब एक ही शक्ति के आधार हैं। लेकिन कुंडली में जब देखते हैं किसको फाइनल करना है, कहां पर ये बैठा और किस घर में बैठा और कौन से एनर्जीज को जल्दी काम करेगा, ठीक है ना। इसके लग्न राशि और शनि के परिस्थिति के अनुसार, 7.5 के स्थिति के अनुसार मैं बोल सकता था पीताम्बरा मेरे को पैसा लग रहा है क्या। और पीताम्बरा मां काम नहीं करेगी ऐसा नहीं है, करेगी जरूर। आप छिन्नमस्तिका को भी ले लो काम करेगी, भुवनेश्वरी को भी ले लो काम कर दो करेगी। 10 महाविद्या है तो 10 विद्या है, सब तो एक ही है। लेकिन एग्जैक्टली काली क्यों, इसको देखना पड़ेगा। वो एग्जैक्टली काली, हाँ बोलिए बोलिए। इसमें नहीं, ये तो आप ठीक बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा बोले, एकदम जानकार आदमी हो आप, बहुत सही बात बोले हैं। कराइए, और हो सकते पूरा एकदम नौचंडी पे ही काम करिए, पूरा बाधा विघ्न काट के रख देगा, सब 0-0 कर देगा, ठीक है। लेकिन हवन करवाएंगे, इन्हीं के हाथ से डायरेक्ट होगा हवन, ठीक है। इनके हाथ से हवन करो। हाँ घर में करिए, क्या प्रॉब्लम हो गया, घर में कर सकते हैं। मेरे घर में काली पूजा करते हैं, क्या प्रॉब्लम। दूसरा पढ़ेंगे तो काम कैसे होगा, बीमारी इनका दवाई कोरी और खाए, वो तो नहीं होगा ना, वो नहीं होगा। ये ब्राह्मण ही पढ़ेगा। ये थोड़ी चंडी पाठ करने के लिए छोटा मोटा पंडित चाहिए, चंडी पाठ तो जिंदगी भर का सीख है। अब ये कल घूम रहे थे, आज इनको चंडी पाठ में कौन बैठाएगा, नहीं। ये चंडी पाठ में बैठेंगे, ये वहां बैठेंगे जब तक चंडी खत्म नहीं होता है। पूरे बाइज्जत ईमानदारी के साथ, विनम्र भाव से, दया भक्ति भाव से उस चंडी पाठ में बैठेंगे। पूरा एनर्जी इनको हिट करना चाहिए, एक एक वर्ड शब्द बॉडी में जाएगा। फिर क्या करेगा राहु, क्या करेगा केतु, कहां से जाएगा शनि, वो ऑटोमेटिक न्यूट्रल करता है। वहां पर अखंड दीप जलेगा। हाँ ये तो एकदम, अभी राहु घुस रहा है तो नेचुरली चाहिए ये। काली पूजा माने रात को, महारात्रि है, महाकाली है, तो भद्रकाली है, तो ये सारे रात का, रात्रि देवी हैं। दिन में इनको ये सुनते ही नहीं है, सो गए होते, कहीं सोए होंगे जाके ठीक है ना। दिन में काम नहीं देता है, रात को देता है। देखना उस दिन मैं वीडियो छोड़ूंगा, पूरा होल ओवर द नाइट हम लोग पूजा करते हैं, रात भर हम लोगों का हवन चलता है, ठीक है ना। अभी देखिए 9 दिन मेरा, देखिए रात को जितना राशिफल छोड़ा हूं 1:30 1:40 पे पब्लिश किया हूं। मैं रात भर जगा था, मैं रात भर चंडी पाठ कर रहा था, ठीक है ना। हाँ तो वो रात का ही है। नवरात्रि दिन का क्या पूजा है, रात्रि है, नव दिन बोला होता है, रात को करने से काम देता है। अगर ये करते करते, सुन लो बहुत बढ़िया बात है, आप तो मार्गदर्शिका हो, बहुत सुंदर। ये जब करेंगे ना, उस हवन कुंड के ऊपर एक मां काली का यंत्र बना देना। मतलब या तो हो सके तो चांदी का बना दो, या हो सके तो सोने का बना दो, या तो सोना चांदी मिला के बना दो। बनाना है, कब बनाओगे, ये ग्रहण के दिन। देखो ये एक बहुत बड़ा रिसर्च होगा जब आप इतना इंटरेस्ट लिए हो इनके ऊपर। ये कौन है आपके, अच्छा ठीक है। अगर चाहते हो इनका कल्याण, तो अब आपको भी, आपको एक बहुत बड़ा रिसर्च भी पता चल जाएगा, जो मैं यहां पर नया करना चाह रहा हूं। मां कालिका के यंत्र को ताबीज बना देना, ताबीज के रूप में, अंदर खोखला रहेगा, आपके पास जितना पैसा है उसमें बना लो, और इनको ये धारण करेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या भरना है मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। वो हवन के एक भी राख इनका फेंकना नहीं। ये जो हवन करोगे, आम का लकड़ी और गाय का घी, सात्विक रास्ता में, तामसिक तो अलग है, नमस्ते तामसी देवी, वो अलग मार्ग है। लेकिन सात्विक मार्ग में करोगे तो एक भी राख नहीं फेंकना, इनको पूरा 7.5 साल तक काम में आएगा।
और कोशिश करोगे कि ओरिजिनल घी मिल जाए देसी गाय का तो और बढ़िया है। तो हाँ इनका है जी, क्या बोले? राख मतलब यज्ञ के विभूति, जलने लकड़ी जलने के बाद जो राख रहता है, हाँ विभूति बचेगी ना, रख लेना है उसको, विसर्जन विसर्जन नहीं करना, इन्हीं को खिलाते रहना है, इनको लगाते रहना है, माथे पे लगाएंगे, गले में लगाएंगे, ठीक है ना। तो हाँ, और नहीं आपको उसको बलिदान आपको टेंशन नहीं लेना है, वो पंडित जी समझेगा, जो बलिदान देगा वो समझेगा, आपको क्या टेंशन, आप तो कुछ नहीं जानते हो, पंडित के पास सरेंडर हो गए, मेरे पास आप सरेंडर हो गए, आपको नहीं पता, मैं ठगूं सच बोलूं, वो दंड मुझे मिलेगा। पंडित जी बोलता है क्या बलिदान दिया जाएगा, क्या बलि होगा वो समझे, कुष्मांडा होगा, पेना पेठा होगा या और कुछ होगा वो समझे, आप जो बोलोगे ला के दे दो, खत्म काम, ठीक है। हमारे उड़ीसा में बलि देते हैं नाई लोग, हम जिस नाई को पूजा करके लाएंगे वो देगा, या फिर जो पूजा का असिस्टेंट रहेगा, असिस्टेंट पंडित रहेगा वो देगा, ना पंडित देगा ना करता देगा, क्योंकि वो अच्छा कुछ लोगों का है करता देता है, तो आप उधर देख लो, आपके पंडित लोग जैसे उधर एडवाइस करें वैसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।